ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। बाहर निकल चुके हैं खिलाड़ी जिनका इंतजार हो रहा था। अवनी लेखरा को भी आप देखेंगे, सुनील गुर्जर दिखाई दे रहे हैं अभी ये तस्वीर आपके सामने। पदक वीरों के सम्मान के लिए खुद खेल मंत्री अशोक चांदना वहां पर पहुंचे हुए। सुंदर गुर्जर, माफ कीजिएगा, सुंदर गुर्जर और साथ में अवनी लेखरा वहां पर पहुंचेंगे। कृष्ण नागर भी है साथ में। लैंड कर गए थे अंदर, बाहर ही इंतजार हो रहा था कि बाहर आए तो कम से कम दिखाई तो दें। अभी तक पैरा ओलंपिक में इनको देखा किस तरीके से वहाँ प्रदर्शन किया, अलग अलग खेलों में मेडल देकर जीत करके आए, हिंदुस्तान की झोली मेडल लेकर के आए और उसके बाद इंतजार यहाँ पर हो रहा था। खेल मंत्री अशोक चांदना यहाँ पर हैं, विधायक कृष्ण पूनिया भी यहाँ पर हैं, साथ में परिवार के लोग भी जाहिर सी बातें हो सकते हैं यहाँ पर आए होंगे वेलकम के लिए। और वेलकम फूल मालाओं के साथ में टीका लगा करके बड़ी संख्या में जो लोग थे वो पहुंचे हुए थे, प्रशंसक भी, जानने वाले लोग भी, आसपास के हिस्सों से, ना सिर्फ जयपुर से बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। जैसी खबर मिली कि आज दिन में 1 से 2 के बीच में कभी भी पहुंच सकते हैं, वैसे ही सुबह से लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। और खुद रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए अशोक चांदना भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और खेल विभाग, वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। पिंक सिटी पैरा ओलंपिक के जो पदक वीर हैं वो पहुंचे। कुछ देर यहाँ पर वेलकम वाला जो कार्यक्रम है वो चलेगा, उसके बाद फिर सीधे एसएमएस स्टेडियम जाने वाले हैं, वहीं पर इनका सम्मान होना है। इनके सम्मान के लिए बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर। कृष्णा नागर ने जो खेला उसके बाद हर कोई इनका मुरीद हो गया। जिस तरीके से वहाँ पर मेडल लेकर के आए, उससे ये साबित हुआ कि जिस हौसले के साथ वहां पर पहुंचे थे वो पूरा किया। कृष्णा नागर, अवनी लेखरा, सुंदर गुर्जर राजस्थान के ये लाल हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का मान बढ़ाया पैरा ओलंपिक में। एसएमएस स्टेडियम में भी लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहां पर भी भव्य आयोजन किए जाएंगे, ग्रैंड सम्मान सभी का वहां पर होगा। लेकिन उससे पहले ये एयरपोर्ट की तस्वीरें, काफ़ी देर तक घंटों से यहाँ पर लोग खड़े थे बाहर एयरपोर्ट के, इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही पहुँचे तो कम से कम दीदार हो, देखा जाए। जिसका इंतज़ार वो इंतज़ार ख़त्म हो। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। एयरपोर्ट से सीधे स्टेडियम तक जाएंगे, रास्ते भर में पोस्टर लगाए गए हैं वेलकम के लिए। पैरा ओलंपिक में जो इस बार का परफॉर्मेंस रहा इन खिलाड़ियों का वो शानदार रहा और इसीलिए भी ये ग्रैंड सम्मान तो बनता है। इनके वेलकम के लिए जितनी भीड़। अवनी लेखरा को सुनिए। आप जरूर सफल होंगे लाइफ में। लेकिन उसके बाद में आपने कर दिखाया, कैसे मुमकिन था? सफर तो काफी एक्टिव था ये। सबका बहुत सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत सपोर्ट रहा है, इसलिए ये सब मुमकिन हुआ है। थैंक यू सो मच। क्या करें एमएलए साहब? मेडल के साथ अभी एक बार गोल्ड दिखा दो, अपना गोल्ड ऊपर कर दो, गोल्ड ऊपर कर दो, अभी गोल्ड ऊपर करो, गोल्ड ऊपर साइड में। यस अवनी, बिल्कुल बिल्कुल वेलकम किया गया, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? बहुत खुश हूँ कि मिनिस्टर सर मुझे खुद वेलकम करने आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है। और बाकी खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आना चाहते हैं, क्या मैसेज है अभी? अवनी लेखरा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ टारगेट था मेडल और वो उन्होंने अचीव किया। वो फोकस थी, लगातार अपने लक्ष्य पर उनका निशाना था और शूटिंग में गोल्ड मेडल भी जीता, उसके बाद में ब्रॉन्ज मेडल। अशोक चांदना क्या कुछ कहते हैं इनके आगमन को लेकर? खिलाड़ी हमारे आ गए हैं, राजस्थान की जनता ने इनको अपने पलकों पर बिठाया है, आलीशान स्वागत है। ये तो गाइडलाइंस की वजह से हमने किसी को भी बुलाया नहीं, हम केवल स्वयं स्वागत करने आए और तब इतने लोग आए। यदि गाइडलाइंस नहीं होती और कोई स्वागत प्रोग्राम बड़ा रखा जाता तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह क्या वातावरण होता। ये चारों खिलाड़ियों ने हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया है।
और निश्चित रूप से आज ये खुशी की लहर चारों ओर है। देखिए, पहले हमने बड़ा कार्यक्रम डिसाइड किया हुआ था कि राजस्थान भर के खिलाड़ियों को बुलाएंगे, लेकिन परसों जब कोरोना गाइडलाइंस के तहत कोई भी गैदरिंग का कार्यक्रम ना करने की गाइडलाइन निकली, तो हमने केवल जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा स्वागत। अब जो एथलीट और खेल प्रेमी हैं वो तो एयरपोर्ट पे, स्टेडियम में कहीं जितने आएंगे उनके कोई हम पाबंदी नहीं कर सकते, लेकिन कोई ओपन इन्विटेशन से या वैसे नहीं किया। अच्छा कार्यक्रम होगा, खिलाड़ी आए हैं, स्वागत भी होना जरूरी है। देखिए, आपको पता है पिछले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी की तबीयत बहुत ख़राब रही। उन्होंने वो खिलाड़ियों से खुद बात भी करेंगे और जैसे उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तो खिलाड़ियों का एक भव्य सम्मान समारोह रखा जाएगा जिसमें खुद माननीय मुख्यमंत्री जी बता। तो खेल मंत्री अशोक चांदना को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भरोसा राजस्थान ने इन पर किया था उस भरोसे पर खरे उतरे और फिर मेडल लेकर के आए। ये बहुत गर्व की बात है। अब उन्होंने ये भी कहा कि सोचिए अगर कोविड की परिस्थितियां नहीं होती तो कितनी भीड़ यहाँ पर होती, कितना उत्साह यहाँ पर होता। कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है, इसलिए थोड़ा सा भीड़ को कम किया गया। लोगों को बोला गया कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना करें, कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, इसलिए भीड़ कम है। कोशिश लगातार वहाँ पर हो रही है। और भी जो दो और हैं, कृष्णा नागर और सुंदर गुर्जर, उनसे भी कमेंट्स लेने की कोशिश की जा रही है। सुनिए कौन। कृष्णा जी, क्या कहेंगे? आपकी जो जर्नी रही है बहुत ही कृष्णा नागर मेरे साथ। क्या कहेंगे? आपको पदक मिला, स्वर्ण पदक आपने जीता, क्या कहना चाहिए? अरे हो गया सर, थैंक यू सो मच। क्या बहुत बड़ी जीत है, गोल्ड मेडल हासिल किया आपने, किस तरह से लेते हैं, आगे क्या कहना चाहिए? सर ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है और आगे भी इससे भी अच्छा करता रहूँगा सर। थैंक यू। कृष्णा, आप जब 2017 में बैडमिंटन कोर्ट पर पहुंचे, आपको मन में था कि आप इस मुकाम तक पहुंचेंगे? सर कोशिश पूरी थी उससे भी। अंतिम मुकाबला कैसा था आपका? अंतिम मुकाबला अच्छा था सर, अच्छा रहा, बहुत कॉन्फिडेंस। और उन खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चले चाहिए जो आपकी तरह है, आपकी तरह जो खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या एक उनके लिए कहना चाहूँगा कि आगे और अच्छा करें, मेहनत करें, सब लोग अच्छा हो। कृष्ण नागर को आप देख भी रहे हैं, उन्हें सुना भी। उन्होंने कहा अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगाज़ है और आगे सफ़र जब बढ़ेगा तो और भी शानदार वो करेंगे राजस्थान के लिए, देश के लिए। ये उनकी पूरी कोशिश होगी। स्वागत के लिए उत्साह कितना ज़्यादा है वो भी आप समझिए। खेलों के प्रति हमेशा से हिंदुस्तान का भावनात्मक जुड़ाव रहा है और जब खिलाड़ी यहाँ पर इस तरीके से पहुँचे हैं, देश को गोल्ड दिला करके, मेडल दिला करके, तो अपने आप में ये भावनात्मक पल हो जाते हैं, भावुक करने वाले पल हो जाते हैं, ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी, वो जयपुर के वासी हों या फिर पूरे प्रदेश भर के लोग हों। उठा करके उनको ये एहसास कराया जा रहा है, वो कृष्णा नागर हो या फिर सुंदर गुर्जर हो, अवनी लेखरा हो, सभी को ये एहसास कराया जा रहा है कि आपने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है हिंदुस्तान के लिए। सुंदर गुर्जर भी कुछ कह रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ सभी खिलाड़ी वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि शुरुआत में जब टोक्यो पैरालंपिक की शुरुआत हुई थी तो सभी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई। लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता हुई। घर नहीं गए थे आप? कोरोना बिल्कुल। आज मैं 2020 में मैंने स्टेडियम में रह के तैयारी की थी, जिसका आज मुझे रिजल्ट मिला है कि मुझे मेडल आया है। अब आगे क्या? आगे मैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए तैयारी करूंगा, उसमें गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। आप लगता है कि गोल्ड मेडल की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगा पेरिस ओलंपिक्स। तो सभी का रिएक्शन यही है कि अभी शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। जो ये जीत की शुरुआत हुई है वो बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस मकसद के साथ ये घर से निकले थे, इतनी आसानी से जीत नहीं मिल जाती, इतनी आसानी से इतनी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगती है। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कठिन संघर्ष होता है और उसके बाद ये मेडल मिलता है, यकीन मानिए। मैं ये मेडल पूरी कंट्री को डेडिकेट करना चाहती हूँ। आप लोगों का लव और सपोर्ट ऐसे बना रहे। थैंक यू सो मच। अवनी जी धीरे-धीरे इसको खुलवाओ। अवनी जी इससे थोड़ा खुलवाओ, इनको बैठाओ। अवनी जी क्या थोड़ा आगे आगे देखोगे तो इंटरव्यू हो जाएगा। अवनी जी क्या कहना चाहिए? स्टार्ट करो इसको। देखिए क्या कहना चाहिए?
कोशिश हालांकि की जा रही है बातचीत हो अवनी लेखरा से भी। बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ है, आसान नहीं हो पा रहा बातचीत करने में भी, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी साफ नहीं आ पा रही है। मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, आपको फल जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। अभी पहुंची हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और जो भी ये जीत, जो मेडल उनके पास, वो देश के नाम है, वो देश के नाम उनकी जीत। जयपुर राजस्थान के लोगों ने जो भरोसा उन पर किया, जो उम्मीदें उन सभी खिलाड़ियों से थी, वो अवनी लेखरा की बात हो, सुंदर गुर्जर की बात हो, कृष्ण नागर की बात हो, जो उम्मीद इन सभी से थी जब यहाँ से रवानगी हुई थी, तो सभी यही दुआ कर रहे थे कि वापस जब लौटे तो हाथ में मेडल हो, और मेडल के साथ ही वापसी इनकी हुई है। अब यहाँ से सीधे SMS स्टेडियम ये सभी जाएंगे, वहीं पर कार्यक्रम होना है। इंतजामात वहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं। कृष्णा नागर ने देश को गोल्ड मेडल जिताया बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 मुकाबले में। कृष्णा ने काइमानचू को हराकर के स्वर्ण पदक जीता, और आज वापसी शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता। और लगातार तब से ही, जब से जीत हुई है इनकी, तब से ही लगातार शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। सोशल मीडिया पर आपने देखा लगातार बाढ़ आ गई थी शुभकामनाओं की। ये कहा गया कि जब वतन वापसी होगी तो सभी का सम्मान होगा। आज वही दिन है, सभी का सम्मान यहाँ पर। हालांकि कोविड, इसलिए थोड़ा सा बचना पड़ रहा है। नाना जी, पापा, सभी का पूरा सहयोग है इसकी उपलब्धि में। अब जो घर वाले पहुंचे हैं खिलाड़ियों के, उनसे भी रिएक्शन की उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी बात रखें। उनको कितनी खुशी है जब अपने साथ वो देख रहे हैं अपने लाल को, जिन्होंने मेडल जीत करके मान बढ़ाया है देश का, वो अब उनके साथ में है। जाहिर सी बात है, परिवार के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है सभी के लिए। आपने अपना 100% दिया हर खेल में। क्या यही कारण था कि जिस कारण से आपकी जो प्रतिभा है वो एक सही प्लेटफॉर्म तक पहुंची? सबका बहुत सपोर्ट रहा है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, हमारे CM, सबका, मेरी फैमिली, मैं सबके लिए बहुत थैंक। किस तरह के कितने एफर्ट्स थे हमने जयपुर से निकले, कितना मुश्किल सफर था ये? जयपुर में जब आप जगतपुरा शूटिंग रेंज पर पहुंचे, सभी के परिवार वाले एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जो प्रशंसक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किसी के भी खुशी का ठिकाना नहीं है। आप देखिए, तस्वीरें बयां कर रही हैं खुशी कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ अवनी हमारे साथ, इनका कहना है कि बच्चियों के लिए संदेश, नई लड़कियों के लिए क्या संदेश देंगे आप, जो युवा पढ़ना चाहती हैं आगे आपकी तरह? आपको जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। अब यहाँ से सीधे, क्योंकि पहले तो एयरपोर्ट के भीतर काफ़ी देर तक रहे, बाहर इंतज़ार हो रहा था, अब सीधे अपने अपने परिवार वालों के साथ में खिलाड़ी निकल रहे हैं SMS स्टेडियम के लिए। वहाँ पर ग्रैंड सम्मान कार्यक्रम होगा। खेल मंत्री अशोक चांदना भी यहाँ से सीधे वहाँ पहुँचेंगे। ये साफ़ा पहना करके स्वागत किया जा रहा है। कृष्णा नागर का सम्मान साफ़ा पहनाकर, फूल माला डाल करके, बुके दे करके, फूल माला पहना करके उनका स्वागत बड़ी संख्या में खेल विभाग से जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं, साथ में वन विभाग से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर हैं, आम लोग हैं, ना सिर्फ जयपुर के बल्कि अलग अलग हिस्सों से। जब टोक्यो से वापस लौटे थे ये खिलाड़ी, तो आपने देखा था दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें जब सामने आई थी तो हर कोई गौरवान्वित हो रहा था। अब इनकी घर वापसी हुई है, लौटे हैं राजस्थान, तो अपने आप में बड़ा दिन ये आज का हो जाता है। वेलकम के लिए बड़ी संख्या में गाड़ियां ही गाड़ियां दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। अभी खेल मंत्री को आपने सुना, कोविड है इसलिए थोड़ी सी भीड़ कम है, लेकिन कोविड नहीं होता तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती। उन्होंने कहा ऐतिहासिक पल है, इसका इंतज़ार हर कोई कर रहा था और इसकी गवाही हर कोई बनना चाहता है, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन कोविड को देखते हुए भीड़ को कम किया गया।
यहाँ से सीधे ही सभी निकलेंगे एसएमएस स्टेडियम के लिए। वहीं पर कार्यक्रम बहुत ज़्यादा भीड़ है और उत्साह भी बहुत ज़्यादा, जोश में सभी दिखाई दे रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वेलकम के लिए, सुबह से ही लगातार पल पल की अपडेट ये लोग ले रहे थे, कब रवाना ये हो रहे हैं दिल्ली से, कब यहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार सभी को था। अब ये काफिला इन सभी का यहाँ से सीधे पहुँचेगा एसएमएस स्टेडियम। फूल माला पहनाकर, साफा बांध करके इनका वेलकम किया गया। जिस तरीके से खेला टोक्यो पैरालंपिक में, उसके बाद से ही हर कोई इनके दम को देख रहा है। इन्होंने जो शानदार वहाँ पर परफॉर्मेंस दी, उसके बाद से हर कोई इनका कायल हो गया। वो कृष्णा नागर हो, शॉर्ट हाइट होने के बावजूद भी कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में जिस तरीके से अपना जलवा दिखाया, उसके बाद हर कोई दंग रह गया। अवनी लेखरा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, इनफैक्ट सभी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। जो भी वहाँ पर गए थे, उम्मीद यही हिंदुस्तान कर रहा था कि मेडल के साथ वापसी इनकी हो। अब देखिए, ये सुखद तस्वीरें हैं, ये खुशखबरी है।